नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 5 अगस्त वो तारीख है जिस दिन अयोध्या में एक इतिहास रचा गया। पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। पूरे देश में खुशी की लहर थी, लेकिन देश के अंदर और बाहर कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे। वो बदला लेना चाहते थे और इसके लिए एक सॉलिड प्लान भी बनाया गया, और वो प्लान था अयोध्या को दहलाने का। ठीक वैसे ही जैसे विवादित ढांचा गिरने के बाद मुंबई में 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इस काम की जिम्मेदारी बलरामपुर के यूसुफ खान को दी गई थी। यूसुफ ने अपने घर में ही हिंदुस्तान की बर्बादी का एक खाका तैयार किया था, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ उलट गया और जब पुलिस ने खुलासा किया तो होश फाख्ता हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। दहशत के तार, दिल्ली को दहलाने वाला टाइमर, अगर विस्फोट हो गया होता तो ये छर्रे किसी के जिस्म में होते। इसी जैकेट को पहनकर दिल्ली को दहलाने वाला था। आतंकी यूसुफ के घर में मिला बारूद वाला बेल्ट। आखिर ये तार कहां से जुड़ा है और कौन कौन अपने जिस्म में बारूद भर रहे हैं? आखिर दिल्ली को दहलाना क्यों चाहते थे आतंकी? क्यों अपने घरों में देश की बर्बादी का ख्वाब देख रहे हैं? तीस दिन में टारगेट पूरा करने के पीछे की कहानी क्या है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब राजधानी दिल्ली से आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया तो कई सवाल उठने शुरू हुए, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता चला गया, तमाम सवालों के जवाब मिलने अपने आप ही शुरू हो गए। मन में उठ रहे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको कड़ी दर कड़ी ऑपरेशन यूसुफ की कहानी को समझना होगा। तबाही की इस तस्वीर को देखना होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ बलरामपुर के रहने वाले यूसुफ खान उर्फ मुस्तकीम से नहीं जुड़ा है। ये तार पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं, जिसके जरिए हिंदुस्तान में धमाके का ख्वाब देखा जा रहा है। 21 अगस्त को रात के तकरीबन 11 बजे जब आतंकी यूसुफ मोटरसाइकिल से धौलाकुआं के रास्ते बुद्धा जयंती पार्क की ओर जा रहा था, उसी वक्त में स्पेशल सेल की टीम ने विशेष ऑपरेशन चलाते हुए मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ खान आईएस के इशारे पर दिल्ली में बड़ा धमाका करने वाला था। इसने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। प्रेशर कुकर को बम बना दिया था और उसे उड़ाने के लिए बारूदी तार भी तैयार किए हुए थे। लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था और इसके लिए यूसुफ दिल्ली के कई इलाकों में रेकी कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की स्पेशल सेल ने इसे धर दबोचा। आईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है। इस टीम ने कल रात एक आईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है, एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर धौलाकुआं रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। यूसुफ की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही यूपी पुलिस तक पहुंची, नोएडा से लेकर लखनऊ तक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। जगह जगह जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली से यूपी में आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई और इसी बीच खबर आई कि यूसुफ खान बदला लेने की तैयारी में था और 1993 मुंबई बम ब्लास्ट की तरह ही ये दिल्ली को दहलाने वाला था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के बाद मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट किया गया था और एक बार फिर
उसी तरह राम मंदिर शिलान्यास से नाराज आतंकी देश को दहलाने की तैयारी में थे। उस आतंकवादी को काम दिया गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर राम जन्मभूमि में बड़ा धमाका करने के लिए। यूसुफ खान इसी खास मकसद के लिए निकला था। वो बदला लेना चाहता था। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद से 30 दिन के अंदर धमाका करने का टारगेट मिला था। अकेले अपने दम पर इस वारदात को अंजाम देना चाहता था, जिससे इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन मिले, मैक्सिमम पे ऑफ मिले और उसकी वजह से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हो सके, कम्युनल वायलेंस बढ़े। जब अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो जैसे ISIS के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके बाद से 2 ID बेस्ड प्रेशर कुकर बम्स, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्टेज, 4 कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। यानी पूरी तरह से हिंदुस्तान को जलाने की बड़ी साजिश रची गई थी और इसको अंजाम देने के लिए आतंकी यूसुफ खान ने अपने गांव में IED का ट्रायल किया था। गांव के कब्रिस्तान में IED का टेस्ट भी किया गया। पूरी तरह से आत्मघाती हमले की तैयारी की हुई थी। ये काफी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये ID लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। 21 अगस्त की रात से 22 अगस्त को दिन भर यूसुफ खान से दिल्ली में पूछताछ हुई। उसके बाद इसे बलरामपुर ले जाने का फैसला किया गया, क्योंकि आतंकी यूसुफ खान बलरामपुर का ही रहने वाला है और यहीं से वो आतंकियों के संपर्क में रहता था। आतंकी यूसुफ कई नामों से पूरे देश में घूम रहा था और लंबे वक्त से यह आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। IS ने इसे आत्मघाती हमलावर बनाकर भेजा था। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस और UP ATS की टीम 22 अगस्त की रात को यूसुफ को लेकर उसके घर बलरामपुर पहुंची और जैसे उसके घर में दाखिल होती है, पुलिस की पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर को ही उसने बारूद से ढक रखा हो। इतना अफसोस है कि मैं दिल जान, कितना अफसोस है, कितना हम पूरे इलाका में हैं। दिल्ली में गिरफ्तारी, बलरामपुर में दहशत। खबर मिलते ही आतंकी यूसुफ के गांव में सन्नाटा छा गया। दिल्ली में जब IS आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी की सूचना बलरामपुर पहुंची तो मैं तुरंत उसके गांव पहुंचा। यहां पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिस ने उसके घर के चारों ओर पहरा लगा दिया और उसके परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यूसुफ ने क्या किया है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही वो डर गए थे और पूरे गांव में दहशत फैल गई। 22 अगस्त को रात 11 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और UP ATS की टीम यूसुफ को लेकर बलरामपुर पहुंची। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। आतंकी यूसुफ और मुस्तकीम के हाथों में हथकड़ी थी, चेहरा ढका हुआ था। नई दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद अबू यूसुफ ने कबूल लिया था कि उसने अपने घर में ही बम बनाया था। घर में किस जगह विस्फोटक और मानव बम की जैकेट है, यह भी उसने स्पेशल सेल को बता दिया था। अब पुलिस और स्पेशल सेल इन चीजों को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। इसीलिए पुलिस उसे घर के अंदर ले गई और हर वो सामान दिखाने के लिए कहा जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था।
दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी यूसुफ से 2 आईडी, 1 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए थे। ये आईडी एक प्रेशर कुकर में फिट की गई थी। बम स्क्वाड ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया था, लेकिन स्पेशल सेल की टीम जब बलरामपुर में आतंकी यूसुफ के घर पहुंची तो वहां की तस्वीरें होश फाख्ता कर देने वाली थीं। कौन सा कमरा ये चलो हाँ चाबी लेगी यूसुफ के हाथ में हथकड़ी थी। पुलिस को वो अपने कमरे का रास्ता बता रहा था। ताला बंद होने की वजह से थोड़ी देर तक पुलिस बाहर रही और फिर चाबी मंगाकर कमरे का ताला खुला गया। दूसरे विटनेस का चेहरा करो, विटनेस का चेहरा चलो चेक करो। गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी हो रही थी। एक एक कर कमरे में रखे मौजूद सामानों को टटोला जा रहा था। इसमें आराम से रुको, हाथ में लगाओ। बताओ चेक करो तुम। हेलो ये हाथ में लगा के मना तो बता रहा हूँ क्या है ये कैमरा करो। आखिर इस सफेद रंग के बक्से में क्या रखा था? वो कौन सी चीज थी जिसे पुलिस की तलाश थी? क्या इसी में विस्फोटक था या आतंकियों से जुड़ने वाले तार के दस्तावेज थे? ये तारे लगी हुई हैं इस पे, कुछ जैकेट पे। मैं हाथ नहीं, तुम नहीं और भी कुछ है इसके अलावा? और इस कमरे में और भी कुछ है? और भी है वो निकाले वो एक मिनट। तस्वीरों में काले बैग जैसा दिख रहा सामान आत्मघाती बेल्ट है। यूसुफ ने इसे तैयार किया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में धमाका अगर सफल हो जाता तो उसके बाद ये आत्मघाती हमले का प्लान किया था। बक्से की जांच के बाद दिल्ली की पुलिस अलमारी में रखे सामान को देखने लगी और इस अलमारी में वो जैकेट रखा था जिसे पहनकर ये आने वाले दिनों में आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहा था। और वॉल बेरिंग वगैरह है कुछ? इसके अलावा बक्से में है। और इसमें कुछ और? इसमें कुछ यही है बस। जैकेट है बस कुछ छर्रा बता रहे थे कुछ। कहाँ मुझे याद नहीं है, बता रहे थे कहीं पीछे रहना अभी को जाएगा पीछे दूर से बता। अभी देख लेते हैं बाद में। चलो और दिखाओ, बक्सा खोलो। चाबी में पुलिस बार बार घर की तलाशी ले रही थी और हर बार इस कमरे से कुछ न कुछ संदिग्ध सामान मिल रहा था। वहाँ भी तार लगी इसमें कुछ नहीं। क्या है इसमें? कपड़ा है और दूसरा अलग है? ये इसमें है। इसमें क्या है? सभी बारूद में जो बताया था। ये कौन सा पॉलिथीन में? पॉलिथीन। ये बॉक्स, ये जो है ये बॉक्स खाली है जी। और ये ब्लैक वाले में भी शायद बारूद है। घंटों तक जांच के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ संदिग्ध सामान बरामद किया। इसी घर में स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम ने छापेमारी की है, जिसके बाद ये वो कमरा है जहां से विस्फोटक मानव बम की जैकेट बरामद की गई है। ये कमरा मुस्तकीम का है। इस बक्से से ही बताया जा रहा है कि जैकेट 2 बरामद हुई हैं, जिसको सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी थी मुस्तकीम की। अभी भी कुछ यहाँ पर वायर देखे जा सकते हैं। कुछ बोतलें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि उन बोतलों में एक्सप्लोसिव तैयार किया गया था। कुछ बारूद भी मिला है, कुछ स्प्लिंटर्स मिले हैं, जिनके माध्यम से किसी बड़े धमाके को करने की साजिश रची जा रही थी। मेरे कमरे में से बरामद हुई है। मेरे कमरे में थी क्या सामान? 2 जैकेट थी, एक बेल्ट था, एक वो हिमगंगे का बॉटल वाला था और थोड़ा बहुत वो
बारूद और छर्रा सब था। उन बोतलों में क्या था? उन बोतलों में छर्रा और बारूद तो मुझे पता है, और उसके बाद नहीं पता है कि उसमें क्या क्या और था। ये इन्होंने मुस्तकीम ने कहाँ छुपा के रखा था? आप इस घर में साथ में कहाँ छुपा के रखा, कहाँ से बरामद? एक बॉक्स था खाली पड़ा था तो उसी में रखा था। इस ब्लू रंग के चेक डिजाइन जैकेट में 4 पॉकेट हैं। इसमें विस्फोटक भरा हुआ था जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। विस्फोटक के साथ कार्डबोर्ड शीट और बॉल बेयरिंग यानी छर्रे और बिजली के तार भी मिले। एक लेदर के बेल्ट जिसमें करीब 3 किलो विस्फोटक भरा था। इसे टांग कर कहीं भी ले जा सकता था आतंकी। यही नहीं, अलग से करीब 8 से 9 किलो विस्फोटक भी मिले जिसका इस्तेमाल बम बनाने में करता था। तेल के 3 डिब्बों में विस्फोटक रखा हुआ था और तार से उसे बनाने की कोशिश की थी और ऊपर से ट्रांसपेरेंट टेप चिपका दिया था। यूसुफ के बक्से से ISI का फ्लैग भी मिला। 2 लिथियम की बैटरी और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले। उनके पिता का कहना है कि इस कमरे में वो कभी नहीं आते थे, चूँकि ये कमरा उन्होंने अपने बेटे बहू को दे रखा था। और उनकी पत्नी आयशा का कहना है कि वो अपने मायके में थीं, लिहाजा उनको भी नहीं पता चला कि इस कमरे में कहाँ पर क्या छिपा के रखा हुआ है। रात में हमको पता चला है, जब पुलिस आई है, जब वो सामान जब ढूंढ के निकालने लगी है, तब हमको पता चला है कि ये क्या चीज़ है। अभी तक नहीं हमको मालूम है कि कौन चीज़ है, क्या है, कुछ हमको नहीं पता है। हम वहाँ गईबे ही नहीं की हैं, बस खड़ा रहे दूर है। उसके बाद में आइन बैठ जाए, पुलिस वाले कहा भैया चचा बैठ जाओ, हम बैठ जाए। काव है काव नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि कौन चीज़ काव करत रहे, काव करत रहे, कुछ नहीं। रात में घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस की टीमें लौट गई थी। कुछ घंटों बाद दोबारा आतंकी यूसुफ के घर पहुंची। पुलिस ने हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जहां से यूसुफ सामान खरीदता था। गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने उन सामानों की पूरी लिस्ट भी बनाई जो इस घर से मिले थे। अबू यूसुफ की निशानदेही पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने बलरामपुर में आतिशबाज से पूछताछ की जिससे विस्फोटक लिया था अबू यूसुफ ने। उन दुकानदारों से भी पूछताछ की जिससे छर्रे, स्प्लिंटर्स और बम बनाने का सामान खरीदा था अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ने। अब स्पेशल सेल का टारगेट है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा करे और जो जो लोग जुड़े हुए थे अबू यूसुफ से उनको भी गिरफ्तार किया जाए और मुस्तकीम के मंसूबों का पर्दा फाश किया जाए। नई दिल्ली से शंकर आनंद, बलरामपुर से सर्वेश सिंह, कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, बलरामपुर, न्यूज़ 18। आखिर यूसुफ ISIS तक कैसे पहुंचा? किस आतंकी ग्रुप के लिए वो काम कर रहा था? क्या इसके बारे में घर वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था? क्या गांव वाले भी उसकी गतिविधियों को नहीं जानते थे? इन सवालों का जवाब जब टटोला गया तो कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। उसकी पत्नी ने भी कबूल की ये बात कि वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। छर्रा और बारूद तो मुझे पता है, और उसके बाद नहीं पता है कि उसमें क्या क्या और था। मना कर रही थी, वो नहीं माने। माफ कर दो, ये पहली गलती है। अफसोस है, मुझे भी अपने उनकी गलती की माफी मांगती हूँ कि उनको माफ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बलरामपुर के आतंकी यूसुफ की पत्नी पुलिस से माफी मांग रही है। वो कह रही है कि उसे नहीं पता था कि ऐसे काम में लिप्त था, लेकिन उसकी गतिविधियों को देखकर डर लगता था। मना करने पर भी वह मानता नहीं था। 9वीं तक पढ़ा यूसुफ हमेशा YouTube और WhatsApp पर बातें करता था। आपको कभी पता चला कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से किन लोगों से जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े थे? ये नहीं मुझे पता था किन लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन फेसबुक नहीं चलाते थे अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब मतलब चलाते थे। लेकिन व्हाट्सएप से या यूट्यूब से क्या वो देखते थे, क्या मैसेज करते थे, मुझे ये सब पता नहीं था। वो ईयरफोन से ज़्यादा बात करते थे, मतलब ईयरफोन लगा के तकरीरें वगैरह सुनते थे, और ये मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं। पत्नी सिर्फ जानती थी कि ये YouTube पर तकरीरें सुनता था, लेकिन ये सच था कि ये आतंकियों के उकसावे वाले भाषण देखता था और टेलीग्राम ऐप के जरिए ISIS के हैंडलर्स के संपर्क में रहता था। टेलीग्राम से जुड़े हुए थे वो, अभी बताए हैं रात में पुलिस वालों से बताए हैं कि मैं टेलीग्राम से बात
कर रहा, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था। तब मैंने सुना है कि हाँ टेलीग्राम से, मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वो फ़ोन नंबर से बात कर रहे हैं या यूट्यूब व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। उनके ज़बान से सुनी हूँ। रात में पुलिस वालों को बताया है कि टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज से बात की। साल 2010 तक यूसुफ कमाने के लिए विदेश जाता था, लेकिन 2010 के बाद से उसके व्यवहार में बदलाव हो गया। यूसुफ न सिर्फ अपने घर वालों को अंधेरे में रखा हुआ था, बल्कि गांव वालों से भी कट गया था। नहीं, दादा लोग नहीं थे, उसके बाद में हुआ। मतलब ये जो आया लड़का? जी, लड़का बाद में सऊदी गया, सऊदी से आया, फिर हो गया ऐसे। जी, वहाबिया हो गया। वहाबिया हो गया। तो तब से आप लोगों ने छोड़ा? तब से हम लोगों ने छोड़ा। नहीं तो सब एक आते जाते थे, खाते पीते थे, सब लोग एक थे। हाँ, तो मतलब सऊदी से आने के बाद से आप लोगों ने छोड़ा? जी। तो वो मतलब वो कैसे पता चला कि वो वहाबिया हो गया है, ये कैसे? अब ये सुरात पड़ती थी तो फातिहा वातिहा नहीं कराते थे, और ईद में भी वैसे ही थोड़ा बहुत, मुहर्रम में और कोई चीज़ त्योहार नहीं उतना करते थे। इस वजह से हम लोग ने अलग कर दिया सब। बढ़िया बेसाही गांव की महिला असफिया खानम ने बताया कि एक दिन शाम 7 बजे उसने कब्रिस्तान में बम का ट्रायल किया, जिसके बाद से यूसुफ की गतिविधियों को देखते हुए गांव वालों ने इस परिवार का बॉयकॉट कर दिया। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज़्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गई। आवाज़ बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज़ तेज हुई। किस टाइम ये था, क्या समय? 7:30 बजे का समय रहा। रात में कि दिन? रात में। तो आप लोग को पता मतलब कोशिश किया कि क्या है ये चीज़? अब हम लोग तो वही जो मतलब उसी टाइम पे वो अल्लाह की तरफ से जो कहर सब लोग ये बता रहे थे, तो हम लोग सोचे शायद वो भी एक कहर होगा। तो कैसे किसी ने कोई मतलब कैसे आप लोग को पता चला कि कितनी आवाज़ है? बस एक बैग ऐसे हम लोग अपने मतलब यहीं दरवाजे के पास से बैठे थे बाहर, तो एक बैग बस ऐसे गोले जैसा उठा मतलब गोल में, और उसके बाद में वैसे रोशनी उड़ती हुई, हाँ आवाज़ क्या रोशनी उड़ती हुई इधर गई। अब क्या मालूम वो क्या था ये नहीं पता। यूसुफ खान साल 2005 में 6 महीने के लिए टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया था। दुबई से लौटने के बाद कुछ वक्त हैदराबाद में रहा। 2006 से 2011 तक सऊदी अरब में था। 2011 में आयशा से निकाह किया और 2015 में 15 दिन के लिए खाड़ी देश कतर में रहा। कतर से लौटकर सीधे उत्तराखंड गया और वहां पर एक हादसे का शिकार हो गया। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद यूसुफ उर्फ मुस्तकीम ने उतरोला में कॉस्मेटिक की दुकान खोली थी, लेकिन दुकान पर बहुत कम बैठता था। ज्यादा वक्त यूट्यूब पर तकरीरें सुनता था। दुबई में थे तो हमारे साथ में थे। अच्छा, उसके बाद में जब वहाँ से जब कतर गए लास्ट में, तब उनके ऊपर हम नाराज़ हो गए। जब 12 दिन के ऊपर वापस चले आए तो हम नाराज़ हो गए। लेकिन जब उत्तरांचल वो आए, जब गिर गए 2-3-4 महीने, तो औलाद की मोहब्बत नहीं मानी। जब इतना पैसा 5,000, 6,000, 10,000 महीने में लगता था, हम कहीं भी करके, जब उसके पास कोई कुछ है नहीं है, तो हम उसको पैसा चाहे जहाँ से इंतजाम करके हम देते हैं। लखनऊ जाके MRI कराएं, दवाई लिए। घर वालों को पता नहीं था कि यूसुफ अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में है। पिता का कहना है कि वो अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाने में परेशान थे, लेकिन उनका बेटा ऐसा करेगा वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कि यहाँ पे वो किसी बारूद यहाँ पे इकट्ठा किए थे और पास में जो कब्रिस्तान है वहाँ जाके बम की टेस्टिंग भी किए थे कुछ। इसके नहीं, कभी वो बाग में तो जाते ही नहीं है। ईद बकरीद में हम लोग जाते हैं वहाँ कब्रिस्तान पे, वहाँ दरूद फातिहा करते हैं। वो भी कभी कहीं हो सकता कभी चले गए, लेकिन कभी ना वो तो बारूद और हमने सुना ही नहीं है। आज तक हम घर के अंदर उनको रह नहीं देते कि जाके तुम अपने ससुराल रहो, कहीं भी जाके रहो। हम घर के अंदर हमारे बाप दादे इतने इज्जतदार रहे और तुमने ये क्या काम किया है? लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो आतंकी यूसुफ को हैंडल करता था उसे सीरिया में मार दिया गया। उसके बाद ये पाकिस्तानी कमांडरों के इशारे पर काम करने लगा और भारत में घूम कर रेकी करता था। IS ऑपरेटिव को पकड़ा है। इस टीम ने कल रात एक IS ऑपरेटिव को पकड़ा है, एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर दौलतकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था। तो भारत को दहलाने का मंसूबा था इसका, अब शिकंजे में है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं इससे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।